क्या आपका दिमाग हाँ और ना के बीच में फंस जाता है? क्या आपका दिमाग कोई भी डिसीजन लेने से पहले सही और गलत के चक्कर में फंस जाता है? और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसी में आपका माइंड पूरा बिजी हो जाता है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग ना किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कभी-कभी क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कभी-कभी क्या होता है, हम तुरंत कोई डिसीजन ले लेते हैं। ये क्यों होता है? और हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं और लेने से पहले जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो इतना ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं कि पैरालिसिस हो जाता है। डिसीजन लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यस नो दोनों तरफ के बातों को रखते हैं। हमारे अंदर का जो थॉट्स है ना, वो यस और नो के बीच में फंस जाता है। अब यस से भी क्या है, हम लोग सामने अपने फैक्ट को रखते हैं और नो के साइड से भी क्या करते हैं, सामने हम लोग अपने फैक्ट को रखते हैं। और बाद में पता चलता है कि यस नो को एनालिसिस करते करते जो रिजल्ट आया है वो जीरो आया है। ऐसा होता होगा आपके साथ, अक्सर होता होगा। ये वीडियो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, कैसे हम लोग सही डिसीजन लें। हम लोग के अंदर का जो थॉट है ना, वो हमेशा यस और नो दो के बीच में फंसता है। कभी यस में आंसर देगा तो कभी नो में आंसर देगा, कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा तो कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। और इससे क्या होता है, आप बिल्कुल पूरे तरीके से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप कौन सा डिसीजन लें और कौन सा डिसीजन आप नहीं लें। हम लोग का दिमाग जो है ना, दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक है ऑटोमेटिक रिएक्शन और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव रिएक्शन। ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होता है, जब भी माइंड के सामने कोई भी डिसीजन लेना होता है या जब भी माइंड के सामने कोई भी चीज आता है, तो माइंड क्या करता है, अपने आप उसके ऊपर डिसीजन ले लेता है, खुद ब खुद डिसीजन ले लेता है। उसको सोचना नहीं पड़ता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अगर आप कोई गर्म चीज छूते हैं, तो जैसे गर्म चीज छूते हैं आपका हाथ क्या होता है, फटाक से पीछे हो जाता है, अपने आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये है ऑटोमेटिक रिएक्शन। हम लोग के माइंड ना अपने आप रिएक्ट कर देता है, इसको पता है कि वो हम लोग के लिए सही नहीं है। दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्टिव रिएक्शन। रिफ्रैक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, माइंड को ना बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना सही है कितना गलत है। हम लोग का माइंड ना बहुत ज्यादा उस पर प्रोसेस करने लगता है। और कभी कभी प्रोसेस करते करते तो घंटों लग जाता है, महीनों लग जाता है, और कई बार तो कितना दिन लग जाता है हम लोग को भी नहीं पता है, और हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दो तरीके से हम लोग का माइंड काम करता है। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, जब भी आपको कोई डिसीजन लेता है तो कैसे लेते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिसीजन लेते कैसे। सबसे पहला तरीका जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस के प्रभाव में लेते हैं। आसपास हम जिन चीजों को ज्यादा देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी चीज का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कि आप उसी का प्रोडक्ट खरीदिएगा। आपको जो चीज रिकमेंड किया जाता है या जो आपको बार बार एडवाइस दिया जाता है, तो आपके दिमाग को लगता है कि यही सही है, और आप क्या करते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं। तो हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हम लोग सोचते भी नहीं है कि सही है कि गलत है। आप अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं कोको कोला का, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोको कोला ही पिएंगे, पेप्सी पे आपका दिमाग नहीं जाएगा। क्योंकि आप ना जिन चीजों को लगातार देखते रहते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग के माइंड का जो ऑटोमेटिक रिएक्शन वाला पार्ट है ना, उसमें आ जाता है। रिफ्रैक्टिव रिएक्शन वाला पार्ट से क्या होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन वाला पार्ट में आ जाता है, और हम लोग वो डिसीजन ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं है। हम लोग के माइंड में जिस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, और जैसे ही उस तरह का सिचुएशन आएगा ना, माइंड खुद से क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर दे देता है, और हम लोग ऑटोमेटिक डिसीजन ले भी लेते हैं। दूसरा, जब हम लोग के लिए अनफैमिलियर सिचुएशन हो, अनफैमिलियर कंडीशन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ना समझ में नहीं आता उस वक्त हम लोग कौन सा डिसीजन ले और कौन सा डिसीजन नहीं ले। जैसे हम लोग के आमने सामने क्या होता है, आसपास में कोई भी अनफैमिलियर चीज आ जाता है जिससे हम लोग पहले कभी रूबरू नहीं हुए हैं, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंफ्यूजन में फंस जाएंगे कि कौन सा डिसीजन ले और कौन सा डिसीजन नहीं ले। अनफैमिलियर कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं ना, वो रैंडमली लेने लगते हैं, जो समझ में आता बोल लेते हैं, सोचते भी नहीं है सही है कि गलत है। जब आपको अपने आसपास का माहौल नहीं समझ में आता है ना, तो आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप सोचते ही नहीं है। अगला जो पॉइंट है, हम उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो हम लोग के लिए इजी होता है। जो चीज हम लोग को आसान लगता है, हम लोग उसको चुन लेते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग के लिए डिसीजन जो हम लोग इजी के चक्कर में ले रहे हैं, वो हम लोग के लिए सच में बढ़िया है कि गलत है, सही में इससे हम लोग को कोई रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। जैसे ही हम लोग का माइंड कॉम्प्लेक्स चीजों को लेकर के आता है,
हम लोग के अंदर का जो इनर पावर है ना, उसको सॉल्व करने में लग जाता है। और माइंड तो एक नंबर का लेजी है, वो कभी नहीं चाहता है कि इस तरह का काम करे, तो माइंड ना डिफेंसिव मोड में आ जाता है। ये चाहता ही नहीं है कि कॉम्प्लेक्स चीज मिले, ये हमेशा इजी चीजों की ओर भागता है। लेकिन यदि आप अपने माइंड को डरा दो, उसका नुकसान बता दो, तो फिर आपका माइंड जो है ना कस्टमाइज करना शुरू कर देगा, फिर इजी चीज में नहीं भागेगा। जैसे आपको अगर बर्गर खाना है तो आप जाते हैं चुपचाप से बर्गर लेकर के आ जाते हैं, वहां पे कस्टमाइज नहीं कराते हैं कि कौन सा बर्गर ले कौन सा बर्गर नहीं ले। लेकिन अगर आपको बता दे कि इस बर्गर का ये जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया फ्लेवर है, तो आप वहां पे अब जाकर के कस्टमाइज करवाने लगिएगा। बस माइंड को ना पता होना चाहिए। तो जब हम लोग को पता नहीं होता तो माइंड क्या होता है, अपने आप जैसा इसको लगता है वैसा डिसीजन लेने लगता है, रैंडमली चीजों को ये चुनना शुरू कर देता है। और माइंड ना इजी चीजों को ज्यादा चुनता है, कॉम्प्लेक्स चीजों से भागना चाहता है, ये एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाता है। लेकिन यदि आप बीमार हैं, आपको कोई क्रोनिक बीमारी हो गया है, आपको कोई नॉर्मल डिजीज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा आप? इजी डिसीजन लीजिएगा? नहीं, अब क्या करिएगा, कस्टमाइज डिसीजन लीजिएगा। आप पहले ना रिसर्च करिएगा कि कौन सा डॉक्टर आपके लिए सही है, कौन सा डॉक्टर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, फिर आप एडवाइस लीजिएगा, आसपास के एनवायरमेंट में रिसर्च कीजिएगा और तब आप डिसीजन लीजिएगा। तो अगर मन में डर है तो डिसीजन फिर आप सही से लेने लगते हैं, अगर मन में डर नहीं हो तो आप डिसीजन सही से नहीं लेते। जब आपको लगता है ना कि हम लोग के आसपास का जो माहौल है वो क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चुनते हैं। जैसे आप मोबाइल में जब भी कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते होंगे या जब भी कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते होंगे तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चुन लेते हैं और बाय डिफॉल्ट के चक्कर में सबको यस यस करते हुए निकल जाते हैं। करते हैं या नहीं करते आप? बिल्कुल आप ऐसे ही करते होंगे। आपको अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है ना, अगर आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी हो रहा है तो डिसीजन लेने से पहले ना सबसे पहले उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लीजिए, आसपास के बारे में देख लीजिए, जान लीजिए, तब आप डिसीजन लीजिए। कश्ती बदलने का जरूरत नहीं है, कश्ती बदलने का जरूरत नहीं है, दिशा बदलिए किनारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने का जरूरत नहीं है, दिशा बदलिए किनारा बदल जाएगा। आप जो डिसीजन लेते हैं ना उसमें गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो इंफॉर्मेशन का बेसिस पे कम लेते हैं और इमोशनली ज्यादा लेते हैं। देखो, कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो दोनों चीज को रखो, फैक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन के ऊपर भी ध्यान दीजिए और इमोशन के ऊपर भी ध्यान दीजिए। लेकिन ज्यादातर ना इंफॉर्मेशन, डाटा और फैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, तब आप सही इंफॉर्मेशन सही डिसीजन आप ले पाएंगे, वरना फिर आप गलत डिसीजन लेते रहिएगा। अगर बुरे दिन आ गए हैं, रेनी डेज आ गया है, आपका सिचुएशन खराब हो गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, ये दौर भी गुजर जाएगा। यहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सबका वक्त आता है, आपका दौर आएगा। अपने ऊपर यकीन रखिए और अपना काम करते रहिए। बीच में ना कभी भी क्यूट मत करिए, आपको क्विट करना ही नहीं है। देखो, ये लाइफ है, यहां पे पूरा स्ट्रगल है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्ट्रगल को फेस किए आगे बढ़ गया, या कोई ऐसा नहीं है जो स्ट्रगल फेस नहीं कर रहा है। लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो खुद को ना पहले से तैयार रखिए। सिर्फ अच्छा रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, बुरा रिजल्ट भी आ सकता है, यह भी सोच लीजिए। दोनों तरह के सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा भूकंप आएगा ना जो पूरा लाइफ को बदल करके रख देगा, एकदम लाइफ को हिला करके रख देगा। इसलिए दोनों सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करिए, किसी एक सिचुएशन को मत प्रिडिक्ट करिए। लाइफ है, यहां पे सब कुछ अच्छा नहीं होता है, यहां पे अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, अप होता है तो डाउन भी आता है यहां पर। इसलिए आपको दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है।